हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान का क्लास 10th के लिए। ये हमारा सेट नंबर 1 है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4 नवंबर का। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वीकली टेस्ट, उसके लिए सेट 1 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का और फाइनल एग्ज़ाम का भी तैयारी करवाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले चैप्टर हमारा क्या, धातु और अधातु जो चैप्टर है, इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है सीने बार किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा पारा का अयस्क है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपका क्या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक का याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। नंबर है 7667002171। आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बॉल 5 बोल रहा है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, लिथियम होता है। तो सोडियम भी ऑप्शन में नहीं है, पोटेशियम भी नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। यदि सोडियम रहेगा ऑप्शन में तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सोडियम मारिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर, कमरे के रूम के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया था। तो याद रखिएगा पारा। कौन सा पाया था, पारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो याद रखिए अधातु बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, ब्रोमीन बोलिएगा। क्या बोल दीजिएगा, ब्रोमीन। आगे यहाँ पर देख लीजिए सबसे कठोर तत्व क्या है। तो याद रखिएगा सबसे कठोर तत्व क्या होता है, आपका हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा। आगे यदि क्वेश्चन देखते हैं 9 का, एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा धातु है जिसमें चमक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले हो जाता है आयोडीन। क्लियर यहाँ तक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट सबसे पहले आंसर में आ जाता है। आगे देख लीजिए इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। ठंडा जल के साथ कौन सा अभिक्रिया करेगा। तो याद रखिएगा सोडियम को ठंडा जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं। तो यशद लेपन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा धातु हथेली पर रखने पे पिघलने लगती है। तो याद रखिए गैलियम और सीजियम। तो यहाँ पर सीजियम तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैलियम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सर्वाधिक तन्य धातु ऐसा कौन सा धातु है सबसे ज़्यादा लंबा खींचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना। 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। आगे यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा है। तो सबसे पहले आंसर क्या आता है, सोडियम आता है। क्या आएगा, सोडियम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मक बोलते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, जो खनिजों से संबंधित अशुद्धियाँ, खनिज में जो अशुद्धि पाया जाता है सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। तो याद रखिए गैंग कहते हैं। आगे देखते हैं कुछ आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आघात वर्धनता क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो
तो धातुओं को हथौड़ा से पीट कर पतला चादर के रूप में बनाया जाता है। तो धातु की इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? आघात वर्जनता बोलते हैं। यदि आपसे पूछ देगा तन्यता किसको बोलते हैं, तो धातु को वह गुण जिसको पीट कर लंबा तार के रूप में खींचा जाता है, तो उसको हम लोग उस गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। और उसको आघात वर्धनता किसको बोलते हैं? तो ऐसा धातु का गुण जहाँ थोड़े से पीटकर पतला चादर के रूप में बनाया जा सकता है, तो इसी गुण को हम आघात वर्धनता कहते हैं, जैसे सोना और चांदी। आगे यहाँ पर देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दें। तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति क्या होता है? अम्ल होता है और क्षारीय, दोनों प्रकार का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्या? अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा से स्वतः जलने लगती है, इसलिए सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कारण बताएं कि धातु विद्युत धारा का संचालन करती है। तो धातुओं में विद्युत संचालन करने के लिए उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यदि मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण धातु में विद्युत धारा का प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यही कारण है कि धातु विद्युत धारा का संचालन करता है। इसमें ऑब्जेक्टिव बताए हैं और आपको सब्जेक्टिव बताए हैं। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी तरीक़ा से नेक्स्ट पार्ट वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच।